मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई भाई मनोज जांगड़े करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार जांगड़े है। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े और आंखों को बंद करें। महान समर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तेरे चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने रात भर सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन करते हैं हमारे आचार्यगण, संचालक, सह-संचालक, आचार्यगण सबको ज्ञान, बुद्धि, समझ के आत्मा दे कि खुद बचे और दूसरों को बचाने वाले हो सके। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जितने भाई बहन आपके विश्वासी मंदिर में आए हैं, सबको ज्ञान, बुद्धि, समझ के आत्मा दे। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि संडे स्कूल के बच्चों के लिए कि सबको ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दे। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर की गीत का गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, संदेश को दिया जाना, भेंट को दिया जाना आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। आगे के विशेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को हम गा लेंगे। और पहला गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 48 नंबर, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। स्वीकारो प्रभु जी हमको स्वीकारो, प्रेम दया अनुकंपा का जीवन अपना लो। प्रभु जी स्वीकारो, प्रभु जी हमको स्वीकारो, अर्पित जीवन प्रभु तुमको। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने।
कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे। ध्यान में रत होवे जीरा तब दर्शन पावे। कर ले मन कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे। करते नमन हम सांझ सुबह आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास। देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। जब जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास। देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। देता बल तू निर्बल को। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। मन मंदिर प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। कर दो निर्मल पापिन को। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। दूसरा गीत हम गा लेंगे हमन गाना गाबो से 20 नंबर। मोर भेड़ी गंवागे बेचारी मैं खोजे जंगल झाड़ी। आप सब मन ला जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा बर एक ठन गीत गा लेबो। हमन गाना गाबों से गीत का नंबर 20 छत्तीसगढ़ी में। मोर भेड़ी गंवागे बेचारी मैं खोजे जंगल झाड़ी। भेड़ी
हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आँखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। आइए हम अपने अनुग्रहकारी परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। Yeah.
आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसका 1 से 24 पद तक, और पढ़ने में अगुवाई कुमारी चांदनी साहू करेंगी और धारनी साहू के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी साहू है, मैं गन्यारी कलेसिया से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम धारनी साहू है, मैं गन्यारी कलेसिया से हूँ। आइए हम सभी उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल ले। इफिसियों 4 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 24 पद तक, जो नीली बाइबिल में पाया जाता है, पृष्ठ क्रमांक 295। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप मेरी बहन के साथ पढ़िएगा। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ, तुम से निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। एक ही देह है और आत्मा भी एक है, ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए थे। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य और सब में है। परंतु हम में से प्रत्येक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह दिया गया है। इसलिए वह कहता है, जब वह ऊंचे पर चढ़ा तो बंधुओं के समूह को बंधुआई में ले गया और उसने मनुष्यों को दान दिए। अब इस कथन का कि वह ऊंचे पर चढ़ा क्या अर्थ है? केवल यही कि वह पृथ्वी के निचले स्थान में भी उतरा था, और वह जो उतरा था स्वयं वही है जो सब आकाशों से भी ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तक उन्नति करे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डिल डोल तक बढ़ न जाए। अतः हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंधकर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है, और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को वैसे न चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। वे शून्य होकर यहाँ तक लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए ललायित रहते हैं। तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना। वास्तव में तुमने उसके विषय में सुना और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए हैं।
कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के पढ़े एवं सुने जाने में सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे, और प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक सहचार्य भाई ऋषि वर्मा करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और विश्वासी मंदिर में आते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और अपना अपना मन ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन के क्षण तक आपने हम सबको भला चंगा सुरक्षित रखा, जीवितों के बीच में रखा। यह सब आपके महान करुणा का फल है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष दी है। आसमान के झरोखे खोलकर हम पर आशीषों की अपरंपार वर्षा किए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया। आज की दिनचर्या आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आशीषें दिए, चंगाई दिए, शांति दिए, हम सबको संभाल के रखा प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपके ऑनलाइन आराधना में हम शामिल होने पाए प्रभु जी, और जितने भी भाई बहन शामिल हैं प्रभु जी, आपके वचन और ज्ञान की शिक्षा को सुनने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को ज्ञान बुद्धि से मालामाल कीजिए कि आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को जान सके, समझ सके, उस पर चल सके और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। और यही नहीं प्रभु जी कि खुद बचें, बहुतों को बचाने वाले बन सके, आत्माओं के फलों से लदते रहें प्रभु जी, आत्माओं का भेंट आपके चरणों में अर्पण करते रहें, आग में से झपट कर निकालने वाले बन सकें। ऐसी शक्ति, सामर्थ, ऐसी आशीष देना हम सब भाई बहनों को प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी स्तुति महिमा आराधना कर सकते हैं प्रभु जी, हम आपकी मंडली में जुड़ सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा आराधना के लिए कि हम करने पाते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और जो भी भाई बहन संदेश दे रहे हैं वो सब आपको भावता हुआ हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, सब भाई बहनों को बहुतायत की आशीष देना,
प्रार्थना निवेदन करते हैं विश्वासी मंदिर के प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु जी कि और मजबूत और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि दिन बुरे हैं और दिन बुरे हैं तो सजग और आत्मिकता में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे मंदिर के अगुवों के लिए प्रभु जी, जो प्रतिदिन आपकी सेवकाई करते हैं, आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं से हमें अवगत कराते हैं। उन सब के जीवन में, उनके पूरे परिवार में आपकी बहुतायत की आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंदिर के बच्चों के लिए, जो आने वाले स्तंभ हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर के, जबकि वे संडे स्कूल में पढ़ते हैं या ऑनलाइन की शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान बुद्धि में और मनुष्यों के डील डॉल में प्रभु जी आपके अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को थामे रहें, बुराइयों से बचाना प्रभु जी, और निरंतर आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बन सकें विश्वासी मंदिर के बच्चे प्रभु जी, और विश्वासी मंदिर के प्रत्येक बच्चों को बहुतायत की आशीष देना। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी हमारे देश के अगुवों के लिए, हमारे देश के अगुवों के लिए, हमारे राज्य के कर्मचारियों के लिए, जितने भी हैं जो इस भारत देश का बागडोर संभाल के रखे हैं, सबको ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी, कि आपके डर भय में होकर सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके प्यारे पिता परमेश्वर, और इस देश को संभाल सके और आपके वचन और ज्ञान की शिक्षा को भली भांति समझ सके प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, संकट, बुरे दिन चल रहे हैं प्रभु जी, जबकि इस पृथ्वी पर प्रभु जी, जिस पृथ्वी को आपने बनाया है उसमें प्रभु जी रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है प्रभु जी। दोनों देशों के अगुवों को प्रभु जी ज्ञान बुद्धि समझ देना, कि वे शांति से वार्ता कर सके, समझौता कर सके और इस युद्ध से पीछे हट सकें प्रभु जी। और जितने भी देश के अगुवे हैं प्रभु जी, जो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वे भली भांति मसीह की शिक्षा को जान सके, समझ सके प्रभु जी, और शांति वार्ता से इसका हल निकाल सकें प्रभु जी, क्योंकि युद्ध में कोई भी बलवान नहीं है और सब अपना बलवान समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़े बलवान तो आप हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इन सब देशों के अगुवों को भी ज्ञान बुद्धि समझ देना, कि एक दूसरे से शांति वार्ता में शामिल होकर इस युद्ध को समाप्त कर सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, कि रविवारी आराधना में हम शामिल होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि हमारे भेंटों का दिया जाना, आपके वचन का संदेश दिया जाना, ये सब प्रभु जी आपको भावता हुआ बलिदान हो सके प्रभु जी। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हम संदेश में जाएंगे। पहला संदेश सुनेंगे श्रीमती मल्लिका ब्राउन के द्वारा, जो भोपाल से हैं, जिनका विषय है वचन सुनने से विश्वास में होती है वृद्धि। वचन सुनने से विश्वास में होती है वृद्धि, वचन को व्यवहार में लाने से बढ़ती है सिद्धि। रोमियो 10:17, मत्ती 5:48 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। मैं श्रीमती मल्लिका ब्राउन भोपाल से। विश्वासी मंदिर आते हुए मुझे 17 वर्ष हो गए और यहाँ पर मैंने अद्भुत शांति को पाई, और तब से मैं निरंतर विश्वासी मंदिर के साथ और आप सबके साथ प्रभु में बनी हुई हूँ। आज मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे अपना वचन बांटने के लिए मुझे चुना, और जिसका टॉपिक इस प्रकार से है कि वचन सुनने से विश्वास में होती है वृद्धि, और वचन को व्यवहार में लाने से बढ़ती है सिद्धि, जो कि हमें रोमियो की पुस्तक उसका 10 और उसके 17 में पाया जाता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः विश्वास सुनने से व सुनना मसीह के वचन से होता है। और मत्ती 5 उसके 48 में से भी लिया गया है, जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आइए हम इस प्रश्न पर विचार करें कि सिद्ध कैसे बने और सिद्धि को कैसे हम प्राप्त करें। प्रियो,
कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके 3 स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर समझते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमें हमेशा नई नई चीज़ें मिलती है और हम विश्वास के परिमाण में बढ़ते चले जाते हैं। हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है कि जब जब हम यूट्यूब, व्हाट्सएप और आदि में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रचारकों के संदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं और इन संदेशों से निश्चित रूप से हमारा विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ता है। पर कहीं ना कहीं हम दर्शनों में और प्रकाशनों में और बहुत सारी विचारधाराओं में कंफ्यूज भी हो जाते हैं, दुचित्ते भी हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम 72 करोड़ विचारधाराओं में फंस जाते हैं। इसलिए विश्वासी मंदिर में बोर्ड नंबर 13 में हमें थोड़ा सा अलर्ट किया गया है कि हमें 7 बातों में विशेष सावधानी रखना है। जैसे कि उद्धार, नया जन्म, पवित्र आत्मा, इसके बारे में हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि हम दुचित्ते होने से बच सकें। और हमें सुनना है पर हमें सुनते ही नहीं रह जाना है। हम जो भी वचन सुनते हैं तो हमें वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, इसलिए हमको सुनना है, परंतु हमको जीवन भर सुनते ही नहीं रह जाना है। विश्वास में हम बढ़ तो जाते हैं पर कहीं ना कहीं हम व्यवहार में पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमको गुरु मंत्र के 5वें पॉइंट में बताया गया है कि हम सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए इसको मैं पढ़ना चाहूँगी आपके सामने कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें और उसकी सिद्धि को कैसे प्राप्त करें। तो हमको मिलता है, उसके तर्क में इस प्रकार लिखा है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य मात्र संसारिक वस्तुओं से पूजा आराधना करता है, दान, बलि, तपस्या, कठिनाई, जोखिम उठाता है, उपवास इत्यादि करता है। उसे इन साधनों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अतः उसकी उपलब्धि हमें किसी मनुष्य पर प्रेम प्रकट करने से होती है और यह प्रेम किसी खोजी, भ्रमित और आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात मसीहा के ज्ञान व आचरण से अवगत कराने से ही सिद्ध होती है। प्रियो, और वास्तव में मनुष्य क्या करता है? वास्तव में मनुष्य है सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है। एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि एक साइंस की बुक की प्रैक्टिकल बुक के कवर पर लिखा हुआ था, मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने करके देखा और मैं समझ गया। और एक दोहा भी हमें बार बार याद आता है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, दसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। और इससे हमको ये समझ में आता है कि जब हम काम करते हैं और तभी किसी चीज़ में हम परफेक्ट हो सकते हैं, हम सिद्ध हो सकते हैं, हम निपुण हो सकते हैं। और उसी प्रकार याकूब 2:14 में लिखा है, विश्वास करें पर अगर हम कर्म ना करें तो हमें क्या लाभ होगा। और दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आइए हम इस सब बातों को हम 2 कैरेक्टर्स के द्वारा, 2 व्यक्ति के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला व्यक्ति लूका 19 में जक्कई के बारे में बताया गया है, जिसमें यीशु मसीह की मुलाकात या जक्कई की मुलाकात यीशु मसीह से होती है और उसने निर्बलता को अपना लिया और क्या किया, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दिया और जिससे लिया था उसको चौगुना फेर दिया। देखिए, यीशु से एक मुलाकात हुई और उसने अपने उस मुलाकात को अपने व्यवहार में बदल दिया और क्या किया कि जितना उसने लिया था वो उतना फेर दिया। और उसी रीति से मत्ती 19 में जक्कई जो है उसका दृष्टांत, उसकी जो घटना है वो लूका 19 में पाई जाती है। और मत्ती 19 का एक जवान, उसकी भी मुलाकात हुई यीशु मसीह से और यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और क्या हुआ, वह उदास होके लौट गया। देखिए, बहुत अभी कुछ समय पहले भिलाई का एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हुई थी।
उसमें एक महिला एक प्रचारक को बहुत थप्पड़ मार रही थी और बुरा भला कह रही थी, और वह व्यक्ति जो था वो मुस्कुरा रहा था। क्यों? प्रियो, जब हम तन मन धन लगाते हैं, आत्माओं को बचाते हैं और अपने विश्वास को अपने कार्य में बदलते हैं और व्यवहार में उन सब बातों को लाते हैं, दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जोखिम उठाकर कार्य करते हैं और सांभरी के समान पड़ोसी से प्रेम करते हैं और उसकी भविष्य की योजना बनाते हैं, तो अर्थात हम फील्ड में काम करते हैं, तो क्या होता है? तो दुश्मन और जो हमारे विरोध में भी होते हैं, हमको उससे भी प्रेम हो जाता है और हम सिद्ध होने लगते हैं। और पहला कुरिन्थियों उसके 13 में बहुत ही सुंदर रीति से प्रेम का वर्णन किया गया है। शायद हम सबों को पता है कि प्रेम, सिद्ध प्रेम कैसा होता है। जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में हम संतुलन बना लेते हैं, केवल सुनते ही नहीं रहते, परंतु हम धीरे धीरे व्यवहारिक बनते जाते हैं और जो सिद्ध होता है वह एक दिन प्रसिद्ध भी हो जाता है। और इस तरह से हमको, जिस प्रकार यशायाह 55 उसके 10 में लिखा है कि खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज मिलता है। क्या है ये बीज? ये बीज है हमको दर्शन, प्रकाशन और अनुभव परमेश्वर देता है और हमको इनसे भरता चला जाता है और धीरे धीरे हमें पिता का दृष्टिकोण आने लगता है और हम अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बदलते चले जाते हैं। पर शैतान चुप नहीं रहता है और भरमाने वाली आत्मा शैतान हमसे बोलता है, नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। पर हमको पहला कुरिन्थियों उसके 15 और उसके 58 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, फिलिपियों 3 उसका 12वां पद, उसका 12 से 15 में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 12वां पद पढ़ूंगी। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हम देखते हैं कि हमारे विश्वासी मंदिर में भी लगभग सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक कि लोग अब कहते हैं कि आप बस कह दीजिए और वो हमारे लिए हो जाएगा। क्या यह सिद्ध प्रेम नहीं? प्रियो, हिमालय पर चढ़कर और केवल सुनने से ही नहीं, पर हम जब मसीहा के पद चिन्हों में चलकर उससे प्रेम करते हैं, प्रेम को व्यवहार में लाते हैं, तभी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विचारों को मैंने कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाएं। गर विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। गर विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, फिर क्यों कर्म करना ज़रूरी होता है? फिर से मैं बोलूँगी, गर विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, फिर क्यों कर्म करना ज़रूरी होता है? व्यवहार में वचन को उतारना बेहद कठिन होता है। यहीं पर आकर शैतान हमें भरमाता है। पर हमने देख चख और परख कर जान लिया है, प्रभु को आज पहचान लिया है। माना सुनने से विश्वास में होती है वृद्धि। अब परमेश्वर ने खोल दी है हमारी बुद्धि। सिद्ध वह बनता जाता है जो न कहकर भी पीछे पछता कर जाता है। सामरी की तरह तन मन धन लगाता है। पड़ोसी से प्रेम कर आत्माओं को शैतान से झपट कर छुड़ा लाता है। दुख, समस्या, निंदा, यातना को चुपचाप सहता जाता है। मांस और लहू से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से मल्ल युद्ध करता है। संतुलन, व्यवहारिकता और संक्रामकता बढ़ाते हैं परमेश्वर से हमारी समीपता। संतुलन, व्यवहारिकता और संक्रामकता बढ़ाते हैं परमेश्वर से हमारी समीपता। सोचें, जवान सिंह हैं, हम नहीं हैं कोई वृद्ध। जवान सिंह हैं, हम नहीं हैं कोई वृद्ध।
भरमा न पाए हमें कोई भी गिद्ध। आइए स्वयं का आंकलन करें, क्या बन रहे हैं मैं और आप सिद्ध। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए मल्लिका उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। तालियां। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे सहायक आचार्य पूनम साहू के द्वारा, जिनका विषय है स्वर्ग का पहला चरण, स्वर्ग का पहला चरण, प्रेम का आचरण। पहला कुरिन्थी 13 पर इनका संदेश आधारित है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य पूनम साहू है। विश्वासी मंदिर जाते मुझे 13 वर्ष हो चुके। वहाँ जाने से पहले मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी की हमेशा तबीयत खराब हुआ करती थी और हम डॉक्टर बहगा गुनिया फूक झाड़ सब कुछ करा चुके थे, पर वो कहीं से भी ठीक नहीं हो पाए। परंतु विश्वासी मंदिर की प्रार्थना से वो ठीक है। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार, जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को भी बचाने का काम करते हैं। आज जो मुझे विषय मिला है वह है स्वर्ग का पहला चरण, प्रेम का आचरण, जो कि पहला कुरिन्थियों 13 पर आधारित है। और इसके पहला कुरिन्थियों 13 के 13वें पद में लिखा है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सबसे बड़ा प्रेम। और पहला यूहन्ना 4:12 में लिखा है यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में सिद्ध हो गया। जहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वर्ग है, और परमेश्वर वहाँ होता है जहाँ प्रेम होता है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि पहला प्रेम का आचरण तो परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में दिखाया, जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर तो प्रेम है, और वह उत्पत्ति से पहले माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले प्रेम रखता आया है निश्चित तौर से। पर जब बात आचरण की हो तो परमेश्वर ने सबसे पहले अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसने अपना प्राण दे दिया। और जब पुत्र की बारी आई तो पुत्र ने भी उस प्रेम को हमारे बीच में प्रैक्टिकल करके दिखाया, और पुत्र ने भी अर्थात यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया और उस सिद्धता को प्राप्त किया। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को देकर हमारे सामने एक मॉडल रखा, जैसा कि पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, अर्थात आचरण में कर दिखाना है। क्या हम भाइयों के लिए प्राण दे रहे हैं? परंतु मैंने विश्वासी मंदिर में भाइयों के लिए अर्थात हम सभी के लिए प्राण देते हुए देखा है। आगे लिखा है पहला यूहन्ना 3:17 में, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो वह भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि उसके पास सारी संपत्ति है और वो भाइयों पर तरस ना खाए तो उसमें प्रेम कैसे बना रह सकता है। और मैंने तरस खाते हुए विश्वासी मंदिर में देखा है। मैंने किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हुए देखा है। थके और बोझ से दबे हुए लोगों की थकान मिटाते हुए देखा है। बोझ को ढोते हुए देखा है। एक अच्छी संगति जब हमारे पास उपलब्ध है तो लोगों को आमंत्रण पर पत्र अर्थात गुरु मंत्र बांटते हुए देखा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उस स्थान पर जाती हूँ या जहाँ की मैं सदस्य हूँ, वहाँ पर मैंने ये सारे कार्य अपनी आँखों से होते हुए देखा है। और मैंने देखा कि आचरण में करके दिखाया जा रहा है, परमेश्वर के प्रेम को आचरण में करके दिखाया जा रहा है। और जैसा पहला यूहन्ना
उसके 18 के अनुसार इस प्रेम को जीभ से कहते ही नहीं सुना, पर मैंने आचरण के द्वारा भी प्रेम करके दिखाते हुए देखा। और यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि जब सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही थी, तब परमेश्वर ने मंदिर के संचालक जी का चुनाव किया और उन्हें अपना पुत्र बनाया, उन्हें मसीहा बनाया। और मैंने विश्वासी मंदिर में और संचालक जी में परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होते हुए मैंने देखा। और जब मैंने देखा कि वे तन मन धन और प्राण लगा रहे हैं, और जब मैंने इस आश्चर्य कर्म को देखा, तो मैं फिर से उस वचन को बोलना चाहूँगी जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। केवल उन्होंने शब्दों में प्रेम नहीं किया, परंतु आगे लिखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात उन्होंने आचरण करके दिखाया। फिर आगे लिखा है कि जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, तो मैंने वर्तमान में न केवल मैंने विश्वास किया कि मैंने अपने मंदिर के संचालक जी को इन सारे कार्यों को करते हुए देखा, और जब मुझे विश्वास हो गया तो मेरे प्रियो, मैं नाश नहीं हुई, परंतु मैं अनंत जीवन प्राप्त कर रही हूँ। और विश्वासी मंदिर रूपी पहले स्वर्ग में मैं निवास करती हूँ। जो विषय मुझे मिला था, जितना मैं समझती हूँ, आपके सामने मैंने रखा कि स्वर्ग का पहला चरण प्रेम का आचरण। इन्हीं बातों को लेकर कुछ लाइनें मैंने लिखने का प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाएं। जो विश्वासी मंदिर रूपी स्वर्ग में लेता है शरण, जो विश्वासी मंदिर रूपी स्वर्ग में लेता है शरण, करके प्रेम का आचरण, वह सीख ही जाता है लगाना अपना तन मन धन और प्राण। करके प्रेम का आचरण, वह सीख ही जाता है लगाना अपना तन मन धन और प्राण। ऐसों को परमेश्वर भी करता है पूरा पूरा ग्रहण, ऐसों को परमेश्वर भी करता है पूरा पूरा ग्रहण। सो पार हो जाता है स्वर्ग का पहला चरण, सो पार हो जाता है स्वर्ग का पहला चरण, और जीत लेता है जीवन और मृत्यु के बीच का प्रत्येक रण, और जीत लेता है जीवन और मृत्यु के बीच का प्रत्येक रण। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा मुझे और आप सबको आशीष दें। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए सहायक आचार्य पूनम साहू और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता।
भेंट की प्रार्थना करेंगे श्रीमती पुष्पा सूर्यवंशी की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पा सूर्यवंशी है। मैं परसदा कॉलोनी से आती हूँ और मंदिर आते मुझे लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर आने की गवाही यह थी कि मेरे भाई को मेंटली प्रॉब्लम था, जो यहीं की प्रार्थना दुआ से ही ठीक हुआ है। आज मैं और मेरा पूरा परिवार विश्वास में बने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज की इस विश्राम दिन में भेंट की प्रार्थना के लिए मुझे अवसर दिया गया। तो आइए हम भेंट की प्रार्थना में जाएं। महान सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता परमेश्वर बड़े धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ आपके विश्राम दिन में यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु सप्ताह भर हमें स्वस्थ चंगा भला जीवित रखा पिता, जीवितों के बीच रखा परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीष दी है परमेश्वर पिता। आप ही से प्राप्त आशीषों का छोटा सा अंश परमेश्वर पिता आपके चरणों के समीप लाए हैं प्रभु जी। इसे बड़ी दयापूर्वक ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, और ऐसा हो सके कि यह आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। जो अंश हमने अपने घर में रख छोड़ा है प्रभु जी, उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि ज्ञान हमें दे परमेश्वर पिता। जिन छोटे बड़े हाथों ने पिता भेंट चढ़ाई है प्रभु जी, उनके आय की स्रोतों, बाल बच्चों और भविष्य की योजनाओं में पिता आपकी बड़ी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आए परमेश्वर पिता। हम मौद्रिक मानसिकता के ना बने परमेश्वर पिता, अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते पिता सारी बातों के लिए प्रभु। आगे की शेष आराधना में पिता अल्फा ओमेगा आप होइए परमेश्वर पिता। शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, इस छोटे से विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना आज दिनांक 6/2/2022 से प्रारंभ हो गई है और ऑनलाइन आराधना भी हमारी चलती रहेगी। समय का विशेष ध्यान दीजिए। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। और ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर आप यहाँ मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो पुस्तक में छपने में और थोड़ा विलम्ब है। आप लोग प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लेवें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। धन्यवाद। विशेष सूचना। छत्तीसगढ़ मसीही मेला मतकुदीप 8 मार्च से 13 मार्च तक, जिसमें कार्यक्रम हैं। पहला रिट्रीट 8 मार्च संध्या से 9 मार्च दोपहर तक। दूसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता जो 10 मार्च को होना है, जिसका विषय है वर्तमान में मसीही वचन की शिक्षा में नहीं बढ़ रहे हैं।
तीसरा काव्य पठन प्रतियोगिता जो 11 मार्च को होना है। विषय मुख्य पद पर आधारित। चौथा कार्यक्रम गीत संगीत प्रतियोगिता 12 मार्च एकल एवं समूह। उक्त लिखित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अपनी अपनी तैयारी अवश्य कर ले हुए, विशेषकर क्वायर गीत संगीत के लिए किसी के पास यदि गीत है तो प्रैक्टिस में लेकर अवश्य आवे। 15 दिन प्रैक्टिस संध्या 6 बजे विश्वासी मंदिर में। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप अवश्य ही संध्या 6 बजे विश्वासी मंदिर में आवे ताकि क्वायर प्रैक्टिस कर सके। धन्यवाद। 13/3/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। ऑफलाइन संचालन भाई सहायक आचार्य प्रवीण जैसल करेंगे। आरंभ की प्रार्थना भाई प्रदीप उइके के द्वारा और उत्तरवादी पाठ पहला पतरस 4 अध्याय उसका 1 से 19 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती माया बिंझवार और उत्तर देंगी कुमारी पिंकी साहू। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना बहन सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले करेंगे। और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश सभी कुमारी सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा, जो ऑनलाइन के द्वारा होगा, जिनका विषय है कैसे बनाए रखें शुद्ध मन और स्थिर आत्मा। कैसे बनाए रखें शुद्ध मन और स्थिर आत्मा जिससे प्रसन्न होता है परमात्मा। यह स्केल 36-26 आप अपनी संदेश के लिए ले सकती हैं। दूसरा संदेश है अनीता सिंह के द्वारा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। विषय है इनका चाहे विकट हो परिस्थिति परमेश्वर के निकट मिलती है आनंद की अनुभूति। भजन संहिता 16-11 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। भेंट की प्रार्थना सहायक सहआचार्य रामेश्वर राठौर के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई चित्रवेन गुंडाल ने करेंगे और हम अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रियो, जिस संसार में हम जी रहे हैं, आपने देखा कि कैसी कैसी परिस्थिति आती है। अभी कुछ ही दिन हुए नहीं कि कोरोना का संक्रमण था, सारे विश्व में त्राहिमाम था। और ये कैसी विडंबना है कि हर कोई एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ ही दिन हुए हैं अभी ये संक्रमण जरा कम हुआ और हम क्या देख रहे हैं, विश्व युद्ध के आहट सुन रहे हैं, जहां एक शक्तिशाली देश दूसरे पर चढ़ाई करता है और मार डालने की योजना बनाता है।
सो इस संसार के सदृश हमको नहीं बनना है और इस संसार में कैसी कैसी विचारधारा के लोग हैं, कैसे शैतान अपना काम कर रहा है, इन बातों को हमको भली भांति समझना है। और प्रियो, इसे समझने के लिए, बूझने के लिए और फिर अपने अनंत जीवन को सुनिश्चित करने के लिए हम वचन पे मनन करते हैं। और आज जो उत्तरवादी पाठ हमारे सामने है वो है इफिसियों 4:1-24, जिसे आप लोगों ने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, इसके 12वें पद में जो लिखाया है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सो हम इसलिए इसका अध्ययन करते हैं कि हम पवित्र लोग हैं और हम सिद्ध कैसे होंगे। वचन को तो सुनते हैं, समझते हैं और प्रयास करते हैं कि उस पर चलें, लेकिन जब तक सिद्धि हाथ नहीं लगेगी हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मतलब किसी भी वचन को मानने में के लिए हम परफेक्ट नहीं हैं, सिद्ध नहीं हैं। सो इसी दृष्टिकोण से हम हर एक वचन को का मनन करें जिस पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। और मैं चर्चा करूंगा पिछले सप्ताह की कुछ बातों के लिए, जिसमें कि हमारा पहला संदेश था बहन अंजना बघेल, जो कि डोंगरगढ़ से आती हैं और जोशी के स्कूल में टीचर हैं, और उन्होंने ये संदेश हमारे सामने रखा। और बहुत आनंदित होता हूँ ये सुनकर कि भाई सर्वेश्वर द्वारा ये आत्मा जीती गई और कैसी सुंदर गवाही बहन ने दी। यौन 3:11-12 हम जो जानते सो कहते हैं और देखते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं। और प्रियो, कितनी त्रासदी है कि उस बहन का पहला बेटा प्रभु में सो गया और दूसरा बेटा बिजली के करंट्स के कारण से अपना सीधा हाथ खो बैठा। और फिर भी बहन ने अपने विश्वास में मजबूती दिखाई, विश्वास में स्थिर रही। और आज के संदेश में बहन ने बताया गलातियों 5:22-23 के आत्मा के 9 फल होते हैं और वही फल हमको विश्वासी बनाते हैं और हम विश्वास से ही अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। और इस विश्वास के परिमाण को हमको लगातार बढ़ाना है। बहन ने प्रतिशत के हिसाब से बताया और मैं बहन को बताना चाहता हूं कि बहन हमारे गाना गाबून पुस्तक के विश्वास के चैप्टर में 3 नंबर की टीप में, जो कि पृष्ठ 18 में पाया जाता है, आप अगर देखें तो बहुत अच्छी स्टडी दी गई है और आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा विश्वास का परसेंट बढ़ता है और घटता है। सो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भी हम मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं अपने विश्वास को बढ़ा के, और आत्माओं के फल के द्वारा ही हम आत्मा जीत सकते हैं। और बहन को इस शानदार गवाही के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और बताना चाहता हूं कि किसी भी हालत में और विश्वास के परिमाण के संबंध में यदि हम मत्ती 17 का 19 से 21 देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कि अपने चेलों से कहा कि तुम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। और अगर 20वां पद देखें और उनसे कहा अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हटकर वहाँ जा, और वो हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। परंतु यह जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकलती। सो प्रियो, हमको अपने विश्वास के परिमाण को बढ़ाना है। और ये जो 21वां पद मैंने पढ़ा, ये गिडियन बाइबिल से पढ़ा है, हमारी पुरानी बाइबिल में ये टिप नहीं दी गई है। सो इसको गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कई बार बाइबिल के अलग अलग बाइबिल में बहुत सारी
कमी बसी होती है। और ये जो बहन ने हमारे सामने रखा बहुत ही सुंदर एक गवाही थी। और मैं भाई सर्वेश श्रीवास्तव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि निरंतर ही आप ऐसी आत्मा जीते रहें और बहुतायत की आशीष पाते रहें। प्रभु आपको भी बहुतायत की आशीष दे। इसके पश्चात हमारे सामने दूसरा संदेश रखा था भाई आचार्य पंडित चंद्रशेखर तिवारी शास्त्री जी ने, और इनका संदेश प्रभु भोज पर था। और भाई ने बताया कि यीशु के लहू में सामर्थ है और पहला यूहन्ना 1:7 यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, वह पराजय को जय में बदल देता है। और यीशु के लहू को पीना है, मांस को खाना है ताकि हम जीवन पा सकें। और भाई ने मेरा भी उदाहरण दिया कि कैसे हम कष्ट उठाते हैं, क्रूस उठाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर विश्वासी मंदिर में मैं बनाने के लिए मैं सफल हो सका तो इसके पीछे आगे परमेश्वर का प्रेम ही है जो मुझ पर प्रकट हुआ। और उसने अपने बेटे यीशु से मेरी दोस्ती करा दी, मित्रता करा दी, और जिसके मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक सफल हो सका और हम यहाँ तक सफल हो सके। सो सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर को मिले, परमेश्वर की हो। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और यीशु के इस मित्र के बारे में हमारे गीत पुस्तक में एक बहुत ही सुंदर आराधना गीत जो हमारी स्तुति गीत है, उसमें 107 नंबर का गीत है जिसकी 4 लाइनें मैं बहुत ही पसंद करता हूँ बोलना और गाना, और आपके सामने इन 4 लाइन को गा के प्रस्तुत करूँगा। यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते। हम पर दुख का भार जब हो, दुख कितने हम व्यर्थ उठाते, व्यर्थी शांति है खोते। यह सब केवल इसलिए कि ख्रीष्ट को नहीं बतलाते। तो सुंदर वचन के लिए भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुतायत की आपको आशीष दे भाई तिवारी जी। और इसके पश्चात प्रियो मेरा संदेश था जो दूसरा पत्रस 3:1-13 पद पर था, और जहाँ पर पत्रस कहता है कि मैं तुमको दूसरी बार ये पत्री लिख करके तुम्हारे शुद्ध मन को, सच्चे मन को उभारना चाहता हूँ और उसकी शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारना चाहता हूँ। और प्रियो ये शुद्ध मन उभरा हुआ कैसे दिखाई देगा, और मैं सोचता हूँ शुद्ध और पवित्र मन जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम मिलते हैं, एक मिलने जुल देखते हैं, एक दूसरे को देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं, हंसते बोलते हैं। और अगर कोई एकदम से गंभीर हो या हमारी तरफ देख के मुस्कुराए भी नहीं, चाहे कितनी बड़ी त्रासदी हो, तो हम समझ जाते हैं कि इसके मन में कुछ और है, और हो सकता है कि मन में कुछ गंदगी हो या इस प्रकार की कोई बात है कि आज उसका मन बहुत साफ नहीं है, ये पता लग जाता है। तो शुद्ध मन कैसे उभरेगा? तो 11वां पद अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये लिखा है कि और जबकि ये सब वस्तुएं सब रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो ये एक प्रश्न था। सो प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण में, परमेश्वर यहोवा के दृष्टिकोण में पवित्र चाल चलन और भक्ति में नहीं है, तो इसके 13वें पद में देखिए क्या वो हमको
नए आकाश और नए पृथ्वी में जहाँ पर नई धार्मिकता वास करेगी, क्या वहाँ ले जाएगा? सो जैसा कि दूसरा के कुरिन्थियों 5:17 में लिखाया है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। सो हम अपने मन में कोई गंदगी रखें, पुरानी बातों को, पुरानी पूर्वाग्रह को रख करके, और हमारे चेहरे में उसकी झलक दिखाई दे, मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं, आनंदित चेहरा नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्तित्व को वो अपनी नई सृष्टि बना करके और मैं वहाँ रखेगा? मेरे प्रियो, एक उदाहरण है कि एक परमेश्वर जो है वो कार को, पुरानी कार को रिपेयरिंग करके पसंद नहीं करता, परंतु पूरी नई कर देता है। सो मैं चाहता हूँ, और अब सब समझ सकते हैं कि रिपेयरिंग क्यों ही गाड़ी, कार और नई कार, इन दोनों में क्या अंतर होता है। और वैसे ही हमारा जीवन है कि रिपेयरिंग किया वाला नहीं है, बिल्कुल नया होगा, नया शरीर। सो प्रियो, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब हम नए मकान को भी बनाते हैं तो नई नई और बड़ी आकर्षक वस्तुओं को रखना चाहते हैं। सो यहाँ परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम कर रहा है कि वो हमारे लिए नए आकाश को बना रहा है और नई पृथ्वी को बना रहा है, और वहाँ पर नई धार्मिकता वास करने की बात करता है। तो हम भी नए बने और तेजस्वी बन जाएं, जिससे कि हमको वो नए प्रकार आकाश और नई पृथ्वी का पूरा पूरा आनंद मिल सके। और परमेश्वर जैसे आदम हवा से मिलने आता था, वो हमसे मिलने आए। और जैसा मैंने कहा कि जब भी हमसे कोई मिलता है तो मुस्कुराता है और मुस्कुरा करके हमारा स्वागत करता है। और अगर हमारी बीच में कोई मनमुटाव हो भी गया है तो हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते, जिसमें हमारे अंदर कोई गंदगी नहीं दिखाई देती। और इस प्रकार से हमारे अंदर पवित्र चाल चलन और हमारी भक्ति ऐसी होती है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और पसंद करता है जिसे। सो प्रियो, आइए हम सब नए हो जाएं, ऐसा मैंने समझाने का प्रयास किया था और पत्रस की पत्री से। और इसके पश्चात अब हमारे सामने आज का उत्तरवादी पाठ है। तो इफिसियों 4:1-24, और इसमें जो पहला पाठ है मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पहला पद। सो मैं जो प्रभु में बंधा हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मेरे प्रियो, रोमियो 12:1-2 भी देखें तो पौलुस यहाँ पर विनती करता है, और कई बार ऐसा होता है कि हर बात के लिए वो विनती करता है, वो आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा नहीं है, निवेदन कर रहा है कि तुम कैसे चलो, जबकि मैं तो बंधुआ हूँ, कैद में हूँ। और इतनी अच्छा संदेश है कि हम अपने प्रियो से निवेदन करते हैं कि उस बाप की स्थिति क्या होगी जिसके बेटे आपस में लड़ रहे हों, तो हमारे परमेश्वर की भी स्थिति कैसी होगी, कैसा लगेगा उसके अपने बच्चों को पैदा करके वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। तो ये हमको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पौलुस ने इफिसियों को, फिलिपियों को, कुलूसियों को और फिलेमोन को बंदीगिरी से ही पत्र लिखा था। इसमें विश्वासियों का व्यवहार, दूसरे विश्वासियों से संबंध 1-6 पद, आत्मिक वरदान और उद्धारपूर्ण जीवन के लिए संबंध 7-16 पद। इसी संबंध में आपके जीवन के लिए, अर्थात जीवन में कलीसिया की एकता को बढ़ाने के लिए पौलुस ने यहाँ पर अपने पाठकों के प्रोत्साहन के लिए एक भाषण तैयार किया है। सो प्रियो, हम 3 दृष्टिकोण से आज के पाठ को देखेंगे। पहला तो है भक्तिपूर्ण जीवन, और दूसरा विभिन्न आत्मिक वरदानों का उपयोग सभी विश्वासियों के हित के लिए,
और तीसरा है कलीसिया की एकता को बढ़ाने के लिए जो भाषण उसने दिया है। ये 3 खंड में हम आज के वचन का परमनन करेंगे। सो प्रियो, पौलुस का ये निवेदन जो है, विनती जो है, वो हमको स्मरण करा रही है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो आज इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं। हमारे यहाँ पर आने का पर्पस क्या है? क्या भीड़ बढ़ाना या कुछ कर जाना, कुछ नया कर जाना? और मैं तो समझता हूँ कि एक उद्देश्य तो होना ही चाहिए कि उस धनी व्यक्ति ने भी मत्ती 19 का कहा था कि भाई अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं सब कुछ कर रहा हूं, क्या मैं वो चाल चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? यीशु मसीह उसको बहुत कुछ समझाना चाहते थे और उन्होंने कहा कि तू यदि सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, ये सिद्ध शब्द को मैं प्रारंभ में कहा था, अभी भी कह रहा हूं और इसमें 12वें पद में फिर से पढ़ूंगा कि सिद्धि हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, करते हैं, अपने चाल चलन में लाते हैं, तो प्रेम हमको ऐसा करना है, पाप हमको ऐसा नहीं करना है, विश्वास का परसेंटेज हमको निरंतर बढ़ाना है और उद्धार को सुनिश्चित करना है। और विश्वासी मंदिर की जहाँ तक बात है, मैं बड़ी दृढ़ता से, बड़े मजबूती से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पौलुस इफिसियों को बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा है और आगे मैं आऊँगा कि आप बहुत से, जैसे कि लिखा है, बहुत से झूठे प्रचारक निकल गए हैं, ये भी सब आपने पढ़ा है। और यहाँ पे शब्द आया ठग विद्या से बचें। तो ये सब इतना दुख लगता है कि जब हमारे चेले, हमारे प्रिय अजी, जिनके लिए तन मन धन लगाया गया है, और वो ठग विद्या में चले जाते हैं, भाषणों में चले जाते हैं, राशन की चिंता नहीं करते, राशन कैसे मिले ये नहीं सोचते। सो मेरे प्रियो, मैं इस बात को सुनिश्चित कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि वास्तव में शैतान बहुत पावरफुल है। वो किसी को छोड़ता नहीं है, कब मेरे को पकड़ ले, कब मेरे प्रियों को पकड़ ले। वो यीशु मसीह तक का पीछा कर रहा था। और अय्यूब के केस में तो मैं ये समझकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि वो अय्यूब से भी बहस कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। और अगर परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी में एक ही व्यक्ति है खरा, इसके समान कोई खरा नहीं है, तो उसको भी चैलेंज करता है, नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है। और अक्सर अपन चर्चा करते हैं यहेजकेल 22:30 के, और मुझे तो याद ही रहता है कि और मैं उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। सो मेरे प्रियो, कभी कभी विचार करिए, क्या पृथ्वी भर में परमेश्वर को खोजने से एक भी नहीं मिला? और क्या मैं उनमें से एक हो सकता हूं क्या? इसी श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए मैं दूसरा पढ़ रहा हूं, इफिसियों 4:2, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम की एक दूसरे से सह लो। मेरे प्रियो, ये क्यों रिक्वेस्ट की जा रही है? क्योंकि यीशु के समय भी चेले जो थे वे आपस में लड़ते थे, कोई पौलुस का, कोई अपौलुस का, ये शब्द बात आ रही है। और समझ लीजिए कि वे जाकर यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हम में से बड़ा कौन है? और यीशु मसीह ने जवाब दिया, जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, सेवक बने। और जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। ऐसी कितनी बातें हैं कि हम आज भी बहुत ज़्यादा हम घोषित नहीं कर रहे हैं, सब तो दिखाते हैं नम्र दीन, पर अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि ये मेरे से जूनियर है, ये कैसा आगे बढ़ा चला जा रहा है।
और ये उस समय भी याद रखिए कि जब यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में कहा था कि इसके पहले कि इब्राहिम था मैं था, तो वहाँ भी शास्त्री फरीसियों ने यही कहा था कि तेरे को अपनी उम्र मालूम है? कल का बच्चा हमारे सामने बड़ी बड़ी बात करता है। क्या ऐसी भावनाएं आज हमारे बीच में हैं या नहीं हैं? प्रियो, अपने संदेश को यूहन्ना 3:11-12 के परिधि में रखने के कारण से मैंने हमेशा इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझा है। परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ और अपने प्रिय बुजुर्गों का भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझको, मेरे जो सीनियर थे, जितने रेवरेंट थे, बाल पके पके थे, मैं उनके उम्र में बहुत छोटा था उनके सामने, परंतु उन्होंने मुझको बहुत बहुत प्रोत्साहित किया। और एक नाम तो मैं अवश्य लेना चाहूँगा प्रोफेसर जोगी के विषय में, जिनको आप भी देखे हैं, जानते हैं कि अगर वे मुझको प्रोत्साहित नहीं करते, कितना अंतर था उनके और मेरी उम्र में, परंतु उन्होंने सीना ठोक के हमेशा मेरी तारीफ की और मुझको ये विश्वासी मंदिर उपलब्ध कराया। तो प्रियो, यहाँ पर पौलुस इफिसियों को समझाना चाह रहा है कि सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो भाई, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। तीसरा पद, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्यों? क्योंकि एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हम सब की एक ही आशा है कि अनंत जीवन को प्राप्त करें, नई पृथ्वी और नई स्वर्ग में प्रवेश करें। सो मेरे प्रियो, एक ही प्रभु है। 5वां पद, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सब एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुग्रह से मिला है। परिमाण के अनुसार थोड़ा ज़्यादा, कम ज़्यादा। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उनके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सो प्रियो, यहाँ तक तो भक्तिपूर्ण जीवन और एकता के विषय में पौलुस ने समझाया, परंतु इसके आगे 11वें पद से आप देखिए कि उसने जो नियुक्तियां की और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 12वां पद, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। तो प्रियो, आज की जो कठिन जो वचन है, कठिन जो बात है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर बांटना चाहूँगा कि नाना प्रकार के प्रचारक होते हैं और हमारे बीच में भी कई प्रकार के लोग हैं। हम किसको कहें कि तुम्हारी विद्या ठग विद्या है और किसको कहें कि तुम में मसीह नहीं है? क्यों? क्योंकि ये भी सच है कि जो वास्तव में ठग भी होगा, मैं तो किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इस प्रकार की कई ठो बातें होंगी
मैं अगर एक पत्थर फेंकूंगा, कीचड़ उछालूंगा तो 10 पत्थर 100 पत्थर मेरे ऊपर लगेंगे। सो मुझको शांत होना बहुत ज़रूरी है। परंतु एक अच्छा सलूशन यहाँ पर बताना चाहता है। और 15वें पद में वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए उन सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रियो, आज आपको ये सुनिश्चित करना है, जो कि कहा जा रहा है, बालक की तरह न बने और ठग विद्या चतुराई में, भ्रम की युक्तियों में और उपदेश के हर बयार में उछाले मत जाएं, इधर उधर घूमते न रहें। कैसे सुनिश्चित हो सकता है? और ये एक बड़ा बोझ था मुझ पर भी कि मैं अपने ही प्रियों को कैसे सुनिश्चित करूंगा, कैसे बांध के रख सकता हूं। सो प्रियो, जो उपाय परमेश्वर के दया से मुझको मिले हैं, और जैसे कि पद में लिखा है 17-18 में कि अन्य जातियों की तरह न चलो, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। और हम 2 कुरिन्थियों 4:4 भी नहीं भूलना चाहते कि यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो उन अविश्वासियों के लिए पड़ा है जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। और शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। सो धर्म के सेवक भी उसका स्वरूप धारण करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे कितने पद हैं मेरे प्रियो, परंतु उन सब के प्रकाश में जो प्रयास हमारे द्वारा किया गया है वो ये है कि जो सुसमाचार यहाँ पर सुना जाते हैं उससे पहले पुस्तक में, अमन गाना गौबन में और बोर्ड में लिख दिए गए हैं। और मुझको अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, एक भी प्रचारक जो आकर के और लिखित में ये कहता, ये बताता, ये अपने विचार रखता कि ये गलत है। और ऐसे तो बोलने वाले बहुत कुछ बोल जाते हैं सड़क पे। किसी ने कह दिया कि गुरु मत को मैं कंडेम करता हूँ, खंडन करता हूँ। किसी ने कहा मैं इस बोर्ड को नहीं मानता। तो ऐसी बातें बहुत सारी होती रहती हैं जो सड़क में बोलते रहते हैं। परंतु अगर कोई दमदार है तो लिख करके तर्क दे और यहाँ पर बात करे तो वो बात प्रमाणित हो सकती है। परंतु ऐसा कोई भी ना मिला। प्रियो, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि जो 13 और 14 पॉइंट था ठग विद्या पर जो कहा गया है कि ठग विद्या और भ्रम से बचने के लिए मैं कहता हूँ कि भ्रम एक सागर है जिससे निकलने के लिए यूहन्ना 3:11-12 एक मजबूत नौका है। आप जानते हैं कि इसी के आधार पर हम यहाँ पे संदेश देते हैं इस भ्रम से बचने के लिए कि यूहन्ना 3:11-12 एक मजबूत नौका है और हमारी गवाही पतवार है जिसे हमें बार बार खेना है। और यदि हमारी गवाही ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है सुना उसे ना कहें। अगर गवाही के रूप में उस अंधे को याद करिए जिसने कहा मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि कल तक मैं अंधा था परंतु आज देखता हूं। यही वो पतवार है जिसे बार बार खेने से आपकी नौका पार होगी और निश्चित रूप से आप इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और नए स्वर्ग और नई पृथ्वी जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रेम से बनाया है उसमें आप प्रवेश करने पाएंगे निश्चित रूप से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर अपने संदेश को विराम देता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से सभा का समापन करेंगे
और इस समय हम गीत गाने के लिए निकाल लेंगे। हमन गाना गाबो से 41 नंबर मसीह बिना जीना बेकार है। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना पाप है।
अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे सहायक सह आचार्य भाई सूरज सोनवानी के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार सूरज सोनवानी है और विश्वासी मंदिर मुझको आते 9 वर्ष हो चुके हैं। आइए दुआ करें। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, ध्यान खुदा की ओर लगाए। हमें जय उत्सव में लेकर फिरने वाले पूरे ब्रह्मांड के मालिक, हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी तहे दिल से कि आपने हमें माता के गर्भ से चुना और हमारा अभिषेक किया है प्रभु जी। और इसका प्रमाण आपने 2000 वर्ष पूरा आकर दिखा दिया प्रभु। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, आपके लहू बहाने से हमारे पाप जो लाही रंग के थे हिम के नए श्वेत हो गए प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज ऑनलाइन के माध्यम से हम जितने भी भाई बहन आपके वचन को सुन रहे हैं, हर एक के घर परिवार हमारे प्रार्थना का भवन बन सके। हर एक प्रभु जी हम दृढ़ विश्वासी हो सके और शैतान के गढ़ को ढा सके और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला सके। हम धन्यवाद देते हैं आज जो वचन का बीज बोया गया है हमारे संचालक जी के माध्यम से, मसीह की देह में एकता। सचमुच प्रभु जी हम सभी विश्वासी भाई बहन एक देह होकर, एक मन होकर शैतान के गढ़ को ढा सके प्रभु। और प्रभु जी अपने से अच्छा एक दूसरे को जानने वाला हो सके। जो मसीह में हम नया जीवन पाएँ प्रभु, उसको यूँ ना बर्बाद करें, परंतु प्रभु जी हम अपने किरदार से यीशु मसीह को दिखा सके और बहुत सारा फल ला सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितने संचालक मंडल है, आचार्यगण है, जितने तन मन धन से जुड़े हैं और जितने आपके नाम में दुख उठा रहे हैं, हर एक की सुधि लीजिएगा, हर एक की मनोकामना पूरी कीजिएगा प्रभु जी। जितने विश्वासी मंदिर से प्रभु जुड़े हैं, हर एक के जीवन में आपका कल्याण ठहर सके। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जो वचन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं प्रभु, हर एक के दिल दिमाग में वो बैठ सके प्रभु। आज का वचन का जो बीज बोया गया है प्रभु, उसमें बहुत सा फल लाने वाला हो सके। जिन बातों को नहीं भी कह सके उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी शैतानी शक्ति हमारे सभी विश्वासी भाई बहन के जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में कार्य करी है, तो जो अधिकार आपने मुझको पुत्र बनाकर दिया, उन अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हम यीशु नासरी के पवित्र लहू के बाड़े से बांधते हैं और डांट का आदेश देते हैं इसी क्षण निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, और उसे नरक कुंड के आग में डाल देते हैं। आपकी इच्छा हो तो जलकर राख हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बड़ी सामर्थ हम सभी भाई बहन के जीवन में कार्य की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिन बातों को नहीं भी कह सके उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ छोटी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।